नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। श्री श्याम कोचिंग क्लासेस लिंगस में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक ले रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग। दोस्तों, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी की। चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी की। सबसे पहले हमारे पास है स्पीड। स्पीड जिसको हिंदी में कहा जाता है चाल। चाल क्या होती है? किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी की दर क्या कहलाती है? चाल। यानी स्पीड क्या होता है यहाँ कि किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी की दर क्या कहलाती है? चाल। और चाल एक क्या होती है? अदिश राशि होती है। चाल एक अदिश राशि होती है। क्यों होती है दोस्तों? यानी कि अगर कोई वाहन एक निश्चित वेग से जाता है तो उसकी दिशा निश्चित होती है, जबकि यहाँ चाल है। हमारे को पता नहीं है कि मैं जैसे मेरी इस स्थिति में खड़ा हूँ दोस्तों, तो मैं किस साइड में यानी गमन करूँगा। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो स्पीड होती है ये एक अदिश राशि होती है। चाल का मतलब होता है कि किसी निश्चित समय के अंदर अगर एक दूरी यानी किसी निश्चित समय के अंदर दूरी की दर को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। और चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? यहाँ से चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ दूरी का मतलब हो गया यानी तय की गई दूरी बटा समय क्या कहलाता है? आपका स्पीड कहलाता है, चाल। इसीलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब है वेलोसिटी, वेग। नंबर सेकंड पॉइंट है वेलोसिटी, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। यानी वेलोसिटी क्या है? वेग। निश्चित दिशा में, यहाँ इसमें यह डिफरेंस है दोस्तों, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। यानी कि अगर कोई गाड़ी यदि कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर दौड़ रही है तो उसका वेग क्या होता है? निश्चित होता है। यानी उस स्थिति के अंदर वो दोस्तों क्या करती है? एक निश्चित दिशा के अंदर ही क्या करती है? गति करती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वेलोसिटी यानी वेग कहा जाता है। और वेग बराबर क्या होता है? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटा दिशा तय करने में लगा समय। अब यहाँ वेग बराबर हो गया कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटा समय। निश्चित दिशा का मतलब हो गया एक दिशा उसकी निश्चित है दोस्तों। तो यहाँ अगर ये पूछे कि वेग एक सदिश राशि होती है या अदिश राशि? वेग क्या होती है दोस्तों? सदिश राशि होती है। वेग सदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा क्या होती है दोस्तों? निश्चित होती है। तो आपको कहा जाए कि वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। और आपको पता भी है दोस्तों यहाँ की जो अगर हम किसी वस्तु या वाहन के द्वारा अगर दूरी तय कर रहे हैं तो उस निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है वही उसका क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। जैसे सपोज दैट आर यू कि यहाँ से आप अगर कहीं जा रहे हो, आपको पता है यहाँ से सीकर जा रहे हो, तो यहाँ से और सीकर के बीच में एक निश्चित दूरी है। और हमारे को ये भी कंफर्म है कि यहाँ से वहाँ तक जाने के अंदर हमारे पास दोस्तों जितना जो समय है
निश्चित समय लगता है, हम तभी तो बताते हैं कि यहाँ से वहाँ तक जाने में जैसे 1.5 घंटा लगता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से वहाँ तक की निश्चित दूरी हमें मालूम है और हमें यह भी पता है कि यहाँ से वहाँ जाने में इतना समय लगता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है दोस्तों। अब है विराम और गति, यानी रेस्ट और विराम और गति। विराम और गति, यहाँ विराम की बात करें कि इसके अंदर हम विराम की अगर बात करते हैं तो हमें पता होता है कि यदि कोई वस्तु अपनी चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान नहीं बदलती हो दोस्तों, वो क्या कहलाता है? विराम कहलाता है। जैसे मेज के ऊपर रखी हुई वस्तु अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान नहीं बदलती है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? विराम कहा जाता है। अब गति का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान क्या करती हो? परिवर्तित करती हो, बदलती हो, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? गति कहते हैं। अब है डिस्टेंस यानी दूरी। हम बात करते हैं यहाँ डिस्टेंस की, दूरी। अब दूरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ से कि किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। जैसे समझ करो कि आप अपने घर से विद्यालय पहुंचते हो, कोचिंग संस्थान पहुंचते हो दोस्तों, तो वहां से यहाँ तक की दूरी, जो बीच की डिस्टेंस है, वही तो आपकी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। आपको कैसे पता चलता है? जैसे आप अगर बाइक से सवार कर होकर यहाँ अपनी संस्था में आते हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो दोस्तों, तो वहाँ क्या होता है? जैसे आपकी बाइक का किलोमीटर घर पे 0 किलोमीटर था और यहाँ आने के बाद में अगर 17 किलोमीटर हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे घर और संस्थान के बीच की दूरी कितनी है? 17 किलोमीटर है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ इसका मतलब हो गया कि वो निश्चित दूरी है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? डिस्टेंस यानी दूरी कहा जाता है। अब बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है? देखो दोस्तों, यहाँ विस्थापन की चर्चा करते हैं हम, तो विस्थापन का मतलब होता है कि किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक, यहाँ विस्थापन की बात करें कि किसी गतिमान वस्तु और विराम स्थिति के बीच की दूरी, जैसे यहाँ विस्थापन की हम चर्चा कर रहे हैं, तो गतिमान वस्तु अगर हमारे पास कोई है दोस्तों यहाँ, तो इस गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति जो थी, यहाँ से आप प्रारंभ हो रहे थे, वहां से लेकर जहां आप अंतिम स्थान पर पहुंच रहे हो, और बीच की उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपकी विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? विस्थापन कहलाती है। जैसे एक छात्र अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जाकर विद्यालय पहुंचता है। जैसे एक छात्र अपने घर से 2 किलोमीटर दूर चलकर विद्यालय पहुंचता है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी हो गई? 2 किलोमीटर। यही दोस्तों आपका क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। अब देखो यहाँ इसके बाद में है अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि और सदिश राशि का मतलब होता है कि अदिश राशि की हम चर्चा करते हैं दोस्तों यहाँ, तो अदिश राशि अदिश यानी जिसकी कोई दिशा नहीं होती हो दोस्तों। अदिश इसके नाम से स्पष्ट होता है कि जिसकी कोई दिशा नहीं होती हो उसे अदिश राशि कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान नहीं होता हो। अदिश राशि क्या होती है? कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का वहां ज्ञान नहीं होता हो, वे क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे देखा जाए तो अदिश राशि का मतलब होता है, जैसे मान लो चाल एक क्या होती है? अदिश राशि होती है दोस्तों। यहाँ हम सदिश राशि की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? सदिश राशि की। तो सदिश राशि का मतलब होता है सदिश, जिसमें दिशा का ज्ञान उपस्थित हो यानी अवयव हो। सदिश राशि वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, वो क्या कहलाती है? आपकी
सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि का उदाहरण जैसे वेग होता है। वेग का मतलब क्या होता है कि निश्चित वेग से अगर कोई गाड़ी जा रही है, कार, आप ही देख लो कि दोस्तों अगर कोई कार चला रहे हो या कोई बाइक चला रहे हो, निश्चित वेग से जा रहे हो, अगर आपको उसी वक्त अगर डिसीजन लेना हो कि हमें राइट या लेफ्ट घूमना है, तो आप क्या करते हो, या तो उससे पहले स्लो करते हो या क्या करते हो, अगर उसी वक्त आप डायरेक्ट लेफ्ट या राइट घुमाने का प्रयास करते हो तो गाड़ी फिसलकर गिर जाती है, तो चोट लगने की संभावना होती है। इसीलिए सदिश राशि का उदाहरण होता है निश्चित वेग, क्या होता है, सदिश राशि का एग्जाम्पल होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं अदिश राशि और सदिश राशियों में अंतर। अदिश राशि और सदिश राशियों में अंतर होता है। पहले बात करते हैं अदिश राशि की। अदिश राशियों में ओनली फॉर क्या होता है, परिमाण होता है। पहला पॉइंट यही है कि अदिश राशियों में केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है। जबकि सदिश राशि के अंदर क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान भी होता है दोस्तों। नंबर सेकंड पॉइंट है अदिश राशि को गणित के साधारण नियमों के द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। अदिश राशि जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि अदिश राशि को गणित के जो साधारण नियम है उनके द्वारा आसानी से जोड़ा या घटाया जा सकता है। जबकि सदिश राशि में क्या होता है, गणित के साधारण नियमों के द्वारा जोड़ा या घटाया नहीं जाता है दोस्तों। नंबर थर्ड पॉइंट है आपका कि अदिश राशियों को साधारण अक्षरों द्वारा, यानी अदिश राशि जो होती है उसको गणित के साधारण अक्षरों के द्वारा हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो कि कार्य है, कार्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कार्य को इंग्लिश में कहा जाता है वर्क, और वर्क को हम पहला अक्षर लेते हैं इसका डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। जबकि सदिश राशि होती है इसको एक वेक्टर के द्वारा, यानी तीर का निशान लगाकर इसे दोस्तों क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और यह तीर का निशान क्या शो करता है दोस्तों, यह एक जिस साइड में ये एरो का निशान होता है इसका मतलब होता है कि यह वस्तु की साइड में गति कर रही है, जो ये भाग है उस साइड में क्या करेगी, ये गति करेगी। इसीलिए इसे सदिश राशि यानी सदिश वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लो कोई वेग या कोई कार, अगर जैसे मान लो ये आपकी कार है, इसके ऊपर ये तीर का निशान लगाया हुआ है, इसका मतलब ये किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है। तो इसीलिए इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, वेक्टर यानी एक सदिश या तीर के निशान के द्वारा व्यक्त किया जाता है दोस्तों। ये होती है आपकी अदिश और सदिश राशियों में अंतर। दोबारा देखने के बाद अदिश राशि वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान नहीं होता हो, वे अदिश राशि कहलाती है। जबकि सदिश राशि वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा का ज्ञान होता हो, वे क्या कहलाती है, आपकी सदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि में क्या होता है, दिशा का ज्ञान तो होता नहीं है, जबकि दिशा का ज्ञान नहीं होता है, इसमें सदिश राशि में दिशा का ज्ञान होता है और परिमाण दोनों के अंदर समान होता है। अब इनमें अंतर है कि पहला अंतर हो गया अदिश राशियों को कि इसमें परिमाण के अलावा दिशा का ज्ञान नहीं होता, जबकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान होता है। इसको गणित के साधारण अक्षरों के द्वारा यानी साधारण नियमों के द्वारा क्या किया जाता है, सरल किया जा सकता है, जबकि इसको गणित के साधारण नियमों के द्वारा सरल नहीं किया जा सकता। इसके जैसे मान लो इनके जो उदाहरण है, जैसे कार्य है उसको डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है और इस सदिश राशियों को तीर के निशान के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके बाद में है हमारे पास चाल और वेग में अंतर। दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं स्पीड, द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग में अंतर। हम बात करते हैं यहाँ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल और वेग में अंतर, चाल और वेग में अंतर, चाल और वेग में अंतर। सबसे पहले है चाल, कि चाल का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर क्या कहलाती है, चाल। चाल का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर क्या कहलाती है, चाल। जबकि वेग की बात करते हैं तो निश्चित दिशा में तय की
निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। दूसरा पॉइंट है, किसी वस्तु की चाल में दिशा प्रदर्शित नहीं होती है। किसी वस्तु की चाल में दिशा प्रदर्शित नहीं होती है, जबकि वेग में उसकी दिशा भी प्रदर्शित होती है। नंबर थर्ड है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और वेग बराबर क्या होता है? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में तय दूरी बटा समय। यानी ये इसके अंदर क्या होता है? डिफरेंस होता है, यानी दोनों चाल और वेग के मध्य में ये अंतर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ त्वरण। अब बात करते हैं एक्यूरेशन त्वरण की। सबसे इंपॉर्टेंट है ये त्वरण क्या होता है और मंडल क्या होता है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ, लेकिन हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण इसको स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। त्वरण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं त्वरण और मंदन की। हाँ, त्वरण क्या होता है और मंदन क्या होता है दोस्तों? त्वरण का मतलब होता है, देखो त्वरण और तोरण दो अलग अलग शब्द है। त्वरण अलग होता है, तोरण अलग होता है। तोरण तो आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ त्वरण की बात करते हैं। तोरण तो आप सबको पता है दोस्तों, लेकिन यहाँ त्वरण की चर्चा कर रहा हूं मैं। तो यहाँ त्वरण क्या होता है? त्वरण की डेफिनेशन होती है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है दोस्तों? त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और मंदन क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर ही मंदन कहलाती है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन बनती है कि हम त्वरण की चर्चा करें, तो त्वरण की चर्चा करते हैं तो यानी इसकी हम डेफिनेशन बोले तो ये होती है कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है जब वेग क्या हो? बढ़ रहा हो। जब वेग क्या हो? बढ़ रहा हो। जैसे विद एग्जाम्पल देते हैं हम, अगर कोई चोर चोरी करके दौड़ रहा है, कोई चोर चोरी करके दौड़ रहा है, पीछे अगर उसका पुलिस वाले फॉलो कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? अपनी जो कार या बाइक जो गाड़ी है उसका क्या करेगा? उसका वेग बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जब अगर वो धीरे चलेगा तो उसको वो आसानी से पकड़ लेंगे, इसीलिए वो क्या करेगा? उसको तेज गति से दौड़ाएगा। तो उसका वेग में क्या होगा? उसके वेग में क्या होगा? वृद्धि होगी, यानी वो क्या करेगा? उसको बढ़ाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है जब वेग बढ़ रहा हो। क्या हो? वेग बढ़ रहा हो। बात करते हैं मंदन की। मंदन की डेफिनेशन होती है कि जब हम, मंदन का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन की दर मंदन कहलाती है जब वेग क्या हो? घट रहा हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, वो त्वरण था। अब है मंदन। जैसे मान लो आप अपनी बाइक से या किसी कार से आप कहीं जा रहे हो और रास्ते के अंदर आप निश्चित वेग से दौड़ रहे हो, रास्ते के अंदर अगर भेड़ों का झुंड आ जाता है, भेड़ों का झुंड आ जाता है, तो आप उसको बचाने के चक्कर में अपने कार के ऊपर क्या करोगे भाई? फोर्स लगाओगे, यानी ब्रेक लगाओगे। तो ब्रेक लगाते ही क्या हो जाएगा? ब्रेक लगाते ही क्या होगा? उसके अंदर यानी उसकी गति में अवरोध उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? उसकी गति में अवरोध उत्पन्न होगा, यानी उसकी वेग में क्या होगी? कमी होगी। तो वो क्या बन जाएगा? आपका मंदन। इसीलिए हम बता रहे हैं कि वेग में परिवर्तन की दर मंदन कहलाती है जब वेग घट रहा हो। तो यहाँ यही बात ध्यान में रखनी है कि त्वरण का मतलब होता है जब वेग बढ़ रहा है दोस्तों, अगर बढ़ रहा है तो त्वरण होगा। अगर मंदन यानी उसकी गति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, यानी उसकी गति में कमी हो रही है, वो क्या कहलाता है? आपका मंदन कहलाता है। तो आपको दोस्तों समझ में आया कि त्वरण और मंदन में क्या डिफरेंस है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है जब वेग क्या हो? बढ़ रहा हो। मंदन होता है वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है दोस्तों? मंदन जब वेग घट रहा हो। तो यहाँ स्पष्ट हो गया होगा कि त्वरण और मंदन में क्या डिफरेंस है। इसके बाद में हम टॉपिक लेते हैं त्वरण। दोनों ही चल रहा था। अब त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? ऐसे। यहाँ इस त्वरण को अगर समझने के बाद में यहाँ गति के समीकरण बनते हैं। गति के समीकरण आपने दोस्तों सुना होगा या पढ़ा होगा कि गति के 3 नियम भी होते हैं और गति के 3 समीकरण भी होते हैं। यहाँ गति के 3 नियम तो
गति के नियम। यहां